वक्फ बिल पर जिसने मोदी शाह का दिया साथ, पार्टी से बेइज्जत करके वो निकाले जाएंगे। स्लीपर सेल के खिलाफ सबने कर दी बगावत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, एक वक्फ बिल ने अलग अलग पार्टियों में कौन है मोदी शाह के भक्त, उस पर से पर्दा उठा दिया है। खुलकर नाम लिए जा रहे हैं, खुलकर विरोध हो रहा है। ढेर सारे नेता अपनी अपनी पार्टियों में बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। बीजेपी के स्लीपर सेल को या तो पार्टी से निकालने की मांग उठ रही है या फिर वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने के लिए विरोध में नेता इस्तीफा दे रहे हैं। जेडीयू में कई नेताओं ने पार्टी को छोड़ा। बवाल इस कदर हुआ कि आनन फानन में जेडीयू ने मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। ये बात और है कि इस पीसी में आने वाले मुस्लिम नेताओं के चेहरे उतरे हुए थे। इस तरह से एलजेपी रामविलास को छोड़कर जाने वाले नेताओं की संख्या बढ़ रही है। आरएलडी के तो बड़े से लेकर छोटे लेवल के करीब 200 नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाला स्टैंड ओडिशा की क्षेत्रीय पार्टी बीजू जनता दल को लेकर आ रहा है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। आखिर बीजेडी के 7 सांसदों ने राज्यसभा में बीजेपी की ओर से पेश वक्फ बिल का समर्थन कैसे कर दिया, जबकि बीजेपी के साथ रहकर बीजेडी के साथ क्या हुआ ये उनके सांसदों को मालूम है। 20 साल से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक को सीएम पद को गंवाना पड़ा। लोकसभा चुनाव में सुनने पर पार्टी सिमट गई। नवीन पटनायक ने तो पढ़ लिया था बीजेपी को वो नहीं छोड़ेंगे। 2 बार पीसी करके नवीन पटनायक ने इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करने की बात कही थी। उनके सांसद मुजीबुल्लाह खान ने तो इस बिल पर सरकार की मंशा की पोल खोलकर रख दी थी। जंतर मंतर पर भाषण देते वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे सुझाव को जेपीसी ने नहीं माना है। क्यों मुसलमानों के धर्म में ही घुसना चाहते हैं? हमारे धर्म में घुसने की क्या जरूरत है? हमारी कौम के अंदर जो केंद्र सरकार घुसने की कोशिश कर रही है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप लोग आग से खेल रहे हैं, आगे चलकर अल्लाह आपको मार देगा। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन वोटिंग से पहले बीजेडी के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेलों की अंतरात्मा ने दुहाई दे दी। अब इस अंतरात्मा वाले सांसद के खिलाफ बीजेडी में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। माना जा रहा है एनडीए की सहयोगी जेडीयू, एलजेपी रामविलास और आरएलडी में भगदड़ के बाद बीजेडी भी इस मसले पर दो फाड़ हो गई है। राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी दिलाने में इस पार्टी के सांसदों की भूमिका काफी अहम रही है। हालांकि बीजेडी अपने गृह राज्य ओडिशा में भाजपा के विरोध में खड़ी है। बीजेडी नेता प्रताप जैना ने बीजेडी के राज्यसभा फ्लोर लीडर सष्मिता पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैना ने पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि वक्फ बिल पर पार्टी के आखिरी मिनट में बदले गए रुख के पीछे साजिश है। उन्होंने सष्मित के उस सोशल मीडिया पोस्ट पर सवाल उठाया जिसमें सष्मित ने कहा था कि बीजेडी के लिए राज्यसभा सांसद इस बिल पर अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर फैसला ले सकते हैं। सष्मित ने ये पोस्ट तब किया जब पार्टी महीनों से कहती आ रही थी कि वो राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध करेगी। 3 अप्रैल को राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेडी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने बिल का विरोध किया था। राज्यसभा में बीजेडी के 7 सांसदों में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। खान इकलौते मुस्लिम सांसद हैं, जबकि सष्मित पात्रा ईसाई समुदाय से आते हैं। जैना ने कहा कि आखिरी वक्त में फैसले में बदलाव समझ से परे है। हमारी पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है और ये साफ था कि हम वक्फ बिल का विरोध करेंगे। बीजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रफुल्ल समल ने भी सष्मित के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीजेडी के राज्यसभा सांसद देवाशीष समंतराय ने भी पार्टी के नेतृत्व के सलाहकारों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक ने 2 बार साफ कहा था कि हम बिल का विरोध करेंगे। जिन लोगों ने आखिरी मिनट में ये बदलाव सुझाया वो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे थे। समंतराय ने किसी मुख्य सलाहकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। उनका कहना था कि सष्मित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उन्होंने नेतृत्व के निर्देशों का पालन किया होगा, लेकिन इस बदलाव ने पार्टी को शर्मिंदगी में डाल दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सष्मित पात्रा इस वक्त देश से बाहर एक अंतर संसदीय संघ की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं, इसलिए जैना के आरोपों पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
4 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि वो पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर रहे थे। तो साफ है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में वक्फ बिल को लेकर हुए बवाल के बाद बीजेडी दूसरी पार्टी है जिसके अंदर भी विवाद गहरा गया है। जेडीयू के कई अल्पसंख्यक नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। बीजेडी में इस मुद्दे पर एकजुटता की कमी साफ दिख रही है। पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का मानना है कि आखिरी मिनट में बदला गया फैसला बीजेडी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, जो लंबे समय से धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा का दावा करती रही है। जेना और संभल जैसे वरिष्ठ नेताओं का सशमित पर हमला इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। वक्फ बिल को लेकर बीजेडी का रुख शुरू से ही चर्चा में रहा। पार्टी ने पहले इसे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के खिलाफ बताते हुए विरोध की बात कही थी, लेकिन राज्यसभा में बहस और वोटिंग के दौरान अचानक आए बदलाव ने सबको हैरान कर दिया। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीजेडी की मौजूदा स्थिति की तुलना काल वैशाखी यानी आंधी तूफान से की है। वहीं पार्टी के विधानसभा में उपनेता और पूर्व सांसद आचार्य ने पार्टी के वक्फ विधेयक का विरोध न करने के कथित फैसले के पीछे किसी बाहरी ताकत का हाथ होने का संदेह जताया। विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके भूपेंद्र सिंह ने कहा, पार्टी में असंतोष है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि हमारे नेता नवीन पटनायक इस स्थिति को संभालने में सक्षम है। ये सिर्फ एक अस्थायी चरण है। पटनायक ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया है और धार्मिक भेदभाव नहीं किया है। हमें भरोसा है कि वो इस स्थिति को संभाल लेंगे। आचार्य ने स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर व्यापक चर्चा हो रही है कि किसने बीजेडी के रुख को बदला और क्या बाहरी ताकत निर्णय को प्रभावित कर रही है। पार्टी में सभी नेता इस बात से सहमत है कि ऐसे निर्णय पार्टी मंच जैसे संसदीय पार्टी में किए जाने चाहिए। अगर बाहरी ताकतें निर्णय करती हैं तो पार्टी को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि नवीन पटनायक इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या पात्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। बीजेडी के लिए ये एक ऐसा मौका है जब उसे अपनी एकता और साख को फिर से साबित करना होगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।